न्यूज सर है जो कि काफी वायरल हो रहा है सीजीआई गवाई जी के बारे में क्या कुछ? तो उनका तो सही कहना था कि अगर भगवान है, भगवान अपनी मूर्ति खुद ही ठीक कर ले, इंसानों की उनको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान नहीं है और इंसानों की आवश्यकता पड़ रही है, कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो क्या हिंदू धर्म पर जो बात उठ रही है ये बात है जो किसी और धर्म पर उठते तो क्या होगा? देखिए, हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या सिख हो या कोई भी मजहब, इस देश में मानवता से बढ़कर के कुछ है, धर्म नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हम लोग को मानवता में विश्वास रखना चाहिए। B.R. गवाई साहब पढ़े लिखे इंसान है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उन्होंने कुछ कही है तो सोच समझ के बातें कही होंगी और मुझे लगता है कि इस पे विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। पल के जो फाउंडर हैं वो भी कह के गए कि इस दुनिया में कोई ऐसा भगवान जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। वो तो यीशु को भी नहीं मानते थे जबकि वो क्रिश्चियन थे। तो वैसे जो बड़े बड़े महान लोग हैं ना, वो भगवान में भरोसा नहीं करते, वो सारे लोग नास्तिक होते हैं अधिकतर। चलिए दोस्तों, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में है जो कि जिला स्तरीय बैठक था, जिसमें है जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए थे। क्या कुछ बातें हुआ इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो वैशाली जिला में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। क्या कुछ हुआ बैठक में? समीक्षा बैठक था, आप है जो कि वैशाली में संगठन को मजबूती देने के लिए बातें हुई, चर्चाएं हुई, मीटिंग हुआ। हम अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये संदेश देने आए थे कि भीम आर्मी का जो काम है वो काफी बड़ा है। समाज के एक मजबूत और बड़े वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए। तो हम लोगों का जो काम है उस काम के आधार पे भीम आर्मी का काम भी बढ़ना चाहिए और हर प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे हमारा संगठन कैसे पहुंचे उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें भीम आर्मी वैशाली जिला के सभी पदाधिकारी जो जिला कमेटी के हैं, अनुमंडल कमेटी के हैं, प्रखंड कमेटी के, वो सब लोग मौजूद थे और उस सब लोगों ने मजबूती से हामी भी भरा है कि हम जितनी रफ्तार से काम कर रहे थे उसको 4 गुना बढ़ाएंगे और संगठन को एक नए आयाम पे पहुंचाएंगे और आने वाले चुनाव में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पे मजबूत दमखम के साथ चुनाव में उतारेंगे और उनको जिताने का काम। क्या वैशाली जिला में जो जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं सही से काम कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी जिला कमेटी जो है बिल्कुल काम कर रही है और प्रयास कर रही है। अभी नए लोग हैं, अब तो थोड़ा समय लगता है सीखने में, समझने में। महापुरुषों का आंदोलन है और ये एक दिन का काम नहीं है। ये आंदोलन सतत प्रयास से चल रहा है। ये साहू जी महाराज से लेकर के पेरियार साहब, ज्योतिबा फुले साहब, बाबा साहब अम्बेडकर तक और अब कांसीराम साहब के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ये आंदोलन को चला रहे हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में हम कुछ कर लें और फिर ठीक हो जाए। सतत प्रयास से जो आंदोलन चल रहा है इसको और मजबूती देने के लिए हमारी जिला कमेटी पूरे जोश खरोश के साथ इसको आगे बढ़ाएगी और इस महापुरुषों का आंदोलन को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या वैशाली में क्या सब लोग भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं जो लड़ पाएंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी कांसीराम कई सीटों पे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी हो गया अशोक जी ऐसे देखिए, अमर ज्योति अमर ज्योति भैया जिंदाबाद। ठीक है। देखिए, आजाद समाज पार्टी बिहार के अंदर कई सीटों पे चुनाव लड़ रही है और वैशाली जिला में भी हमारी जिला कमेटी चिन्हित करके जिन सीटों को कहेगी वहाँ पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरा जिला कमेटी वहाँ पे तन मन धन से बूथ कमेटी के साथ वहाँ पे जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उनके लिए दमखम लगा देंगे। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरे जो पार्टी से आते वो है जो कि जोर शोर से अपनी है जो कि मतलब रैली वगैरह करे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब हमारे कोई भी पार्टी का ऐलान हो जाएगा तो आप देखिएगा कि अन्य पार्टियों के अपेक्षा हमारा यहाँ पे रोड शो या जनसभा उनसे कई गुना बड़ा होगा। लेकिन अब तो चुनाव है जो कि नजदीक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आने दीजिए ना। अभी कोई पार्टी प्रत्याशी घोषणा किया है? नहीं किया है ना, तो हम भी नहीं किए हैं। जब हमारा घोषणा होगा उनका होगा, देखिएगा उनसे बड़ा जनसभा यहाँ पे होगा कोई भी विधानसभा क्षेत्र में। क्या सबको टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज की पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम और ये खून पसीने से सिंची हुई पार्टी है। इस संगठन को, पार्टी को तैयार करने में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने जीवन को न्यौछावर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज उन प्राणों की आहुतियों को जाया नहीं जाने देगा और इस विधानसभा चुनाव में कीर्तिमान लिखा जाएगा। एक न्यूज सर है जो कि काफी वायरल हो रहा है सीजीआई गवाई जी के बारे में, क्या कुछ? देखिए, गवाई साहब ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, आप भी सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीजें कही है सीधे तौर पे, अब पुरातात्विक विभाग का मामला है और पुरातात्विक विभाग से कोई भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या है, नहीं है, मूर्ति टूटा है, क्या है, तो उनका तो सही कहना था कि अगर भगवान है
तो भगवान अपनी मूर्ति खुद ही ठीक कर ले, तो इसमें जब- कहाँ से बुरा? एक बात और इस पे उठ रहा है कि जब भगवान खुद ही से मूर्ति जब बनाने लगेंगे तो कानून का क्या जरूरी है, कोर्ट का क्या जरूरी है? तो फिर या तो भगवान है या नहीं तो कानून है, दोनों में से एक ही चीज को ना मानना पड़ेगा। भगवान नहीं है फिर कानून को हवाले बोल, अब फिर देश में कहा है राम राम और ये सब चीजें कहा जा रहा है कि भगवान है, यहाँ पे अपमान हो गया, आस्था को ठेस पहुंच गया। तो जब भगवान है तो भगवान अपनी मूर्ति खुद बनाए, इंसानों की उनको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान नहीं है और इंसानों की आवश्यकता पड़ रही है, कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो क्या हिंदू धर्म पर जो बात उठ रही है ये बात है जो किसी और धर्म पर उठते तो क्या होता? देखिए, हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या सिख हो या कोई भी मजहब, अगर इस देश में मानवता से बढ़कर के कुछ है तो धर्म नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हम लोग को मानवता में ही विश्वास रखना चाहिए। B.R. गवाई साहब पढ़े लिखे इंसान है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उन्होंने कुछ कही है तो सोच समझ के बातें कही होंगी और मुझे लगता है कि इस पे विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी कई लोग कह करके गए हैं कि ये एप्पल के जो फाउंडर हैं वो भी कह के गए कि इस दुनिया में कोई ऐसा भगवान जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। वो तो यीशु को भी नहीं मानते थे जबकि वो क्रिश्चियन थे। तो वैसे जो बड़े बड़े महान लोग हैं ना, वो भगवान में भरोसा नहीं करते, वो सारे लोग नास्तिक होते हैं अधिकतर। इस चलिए देश तो का क्या कुछ जाते जाते कहिएगा लास्ट में, जो इतना विरोध मेरा कर रहे हैं? जाते जाते यही संदेश है मेरे बहुजन समाज के लोगों को कि भाई, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके लिए, आपके समाज के मान सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, भारत के संविधान के लिए, आपके आरक्षण के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है। तो आप सब लोग मजबूती के साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा मजबूत करने का काम करिए और आने वाले चुनाव में इस बार कीर्तिमान स्थापित करके भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कम से कम आधा दर्जन विधायकों को विधानसभा में पहुंचा दीजिए, ताकि विधानसभा के अंदर भी अगर कोई कहीं आपके मान सम्मान पे हमला हो तो आपके विधायक वहां पे मजबूती से सरकार का मुखालफत कर सके। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोग ये कमेंट करके बताएं। और हमारे बीच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है जो कि अमर ज्योति पासवान जी आए हुए थे। क्या कुछ इनके बारे में सोचते हैं, कैसा इनका विचार लगा, कैसा इनका इंटरव्यू रहा, क्या कुछ कमेंट करते आप लोग है जो कि कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।